चलो, तो ये बाह्य यत्नों का विवेचन हो गया। उसके बाद ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ आज नई बातें और ऐड कर देता हूँ। कादयो मावसाना हाँ स्पर्शा, क से लेकर के म पर्यंत तक के जो वर्ण हैं उन्हें स्पर्श कहते हैं। अवसाना माने पर्यंता, म पर्यंता वर्णा, ठीक है। यणोन्तस्था, यणों को अंतस्थ कहते हैं। सल ऊष्माणा, सलों को ऊष्म कहते हैं। अचों को स्वर कहते हैं। पीछे आपने पढ़ा था जिह्वा मूलीय का स्थान जिह्वा का मूल भाग है। जिह्वा मूलीय क्या चीज़ है, ठीक है। तो बताया जा रहा है ये क से पहले, सुशील जी ने क्या कहेंगे, क से पहले जो ऐसे दिखाई दे रहा है, क्या बोलते थे तुम इसे? कटोरी जैसा, आधे कटोरी जैसा, ठीक है। माने कि होता तो ये है, ये अरे लाइट भग गई, चल कोई बात। अब इसे दोबारा चालू होने में ना 1 मिनट तो लगी जाती है। देखो ये जो कटोरी जैसा बताया, ये अर्ध विसर्ग होता है। क से पहले और ख से भी पहले, क ख से पहले जो ये दिखाई दे रहे थे। वीडियो सुनो, ये है जैसे ये क है, क इसके पहले एक ये कटोरी लिख ली, एक ये हो गई, माने ये विसर्ग हैं। विसर्ग ऐसे ही तो होते हैं गोल गोल। अब इसको आधा मिटाना है तुम्हें, देख आधा तूने इधर से मिटा दिया, ठीक है, और आधा ही इधर से मिटा ले। अरे भाई कहाँ भाग गया? हाँ, तो देख आधा इधर से मिटाएगा तो क्या बन गया ये? बस ये उसका है अर्ध विसर्ग। तो क से और ख से पहले यदि आपको ये दिख जाए तो ये सब क्या हैं? ये हैं तो अर्ध विसर्ग, पर वो जिह्वा मूली इनको कहा जाएगा। जिह्वा मूली मतलब इनका उच्चारण तब आपको जिह्वा के मूल भाग से करना है, समझे बच्चा? इनका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग से करना। कुछ और दब गया जब तक। ये है। तो जिह्वा मूली समझ गए ना? अच्छा, जिह्वा मूली का उच्चारण कैसे करना है? जैसे जिह्वा के मूल भाग से। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, विसर्ग के बाद जहाँ क या ख की स्थिति आ जाए, एक वाक्य प्रयोग करते हैं हम, रामः कूर्दते। एक हम बोल रहे हैं रामः कूर्दते। रामः में सर इधर विसर्ग बोला, उधर कूर्दते बोला। अब ये विसर्गों को आप अर्ध विसर्ग करके उच्चारण करना है। तो इसका उच्चारण करेंगे फिर आप, क्योंकि ये अब जिह्वा मूलीय हो जाएंगे अर्ध विसर्ग होते ही। तो आपको बोलना है रामः, ये तो विसर्ग वाला था, और जिह्वा मूली बोल के बोलेंगे रामः कूर्दते। रामः कूर्दते अलग देखो, विसर्ग बोलेंगे तो रामः कूर्दते, जिह्वा मूली बोलेंगे तो रामः कूर्दते। रामः कूर्दते, समझ गए ना? क ख से पहले की स्थिति। जब भी क आए या ख आए तो ऐसे बोलना है। चल आगे बढ़ते हैं। और उसमें फिर लिखा है कि प और फ से पहले प और फ से पहले यदि अर्ध विसर्ग आए तो उनकी संज्ञा होती है उपदमानी। जैसे प परे का उदाहरण देखिए, रामः पठति, ये विसर्ग है, रामः पठति। और यदि उपदमानी बोलेंगे रामः पठति, रामः पठति। उपदमानी का उच्चारण स्थान ओष्ठ, रामः पठति,
ऐसे भी बोला जाता है। दो तरीके हैं बोलने के। अब इसमें हुआ क्या है, कलिकाल के प्रभाव के कारण अब ये जिह्वामूली और पद्मानीय नहीं बोले जा रहे हैं, ना ही अब आपको वो कहीं कोई लिखते हुए भी दिख रहा है। जबकि दक्षिण भारत में थोड़ा परंपरा सुरक्षित है, वहाँ कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन आप बोल सकते हैं यदि क और ख परे है, प और फ परे है तो। समझ गए? अंग माने अनुस्वार, अह माने विसर्ग। इसको वर्णमाला में, हिंदी वाली जो वर्णमाला चल रही है उसमें स्वरों के साथ जोड़ के लिख दिया है, अ आ ई के साथ। पर ये वस्तुतः अनुस्वार और विसर्ग हैं, अलग से कोई ये स्वर नहीं है, अनुस्वार और विसर्ग हैं। इनको तो अयोगवाह कहा जाता है। इनका एक शब्द है अयोगवाह। ठीक है, अभी सुन लो इसे, फिर दोबारा सुनाई देगा आपको कभी। और ये अंग अह जब भी आते हैं अच से परे आते हैं, इसलिए इनको कहा अनुस्वार विसर्गौ। इनको हमेशा अच से परे लगाना, हल वर्ण से परे मत रख देना। माने ऐसा नहीं कि किसी वर्ण पर हलंत लगा हुआ है, तुमने सोचा कि लाओ इसको मैं बना दूँ अब बढ़िया सी संस्कृत, उसके पीछे दो विसर्ग भी और लगा दूँ या एक अनुस्वार और जोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। अब इसके बाद अनुदित सवर्ण से चाप्रत्ययः, एक कुछ संज्ञा सूत्र और बचे हैं, इन्हें कल कर देते हैं, फिर आज समय हो गया है। आज वैसे भी बरसात के कारण पाठ 10 मिनट लेट से शुरू हुआ था। ठीक है, अभी और क्लासें पढ़िए। सभी को धन्यवाद। हर हर महादेव।